भाइयों बहनों, भारत के सब नागरिकों, मैं एक वीडियो इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं आप सबसे विनम्रता से एक अपील, एक रिक्वेस्ट करूँ। ये रिक्वेस्ट, ये अपील विशेषता जो मेरे भाई बहन लोग मणिपुर में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, उनके लिए है। मैं उनसे विनती करता हूँ और उनकी तरफ से सारे भारतवासियों से भी विनती करता हूँ। मैं बहुत दुख के साथ ये शब्द आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। आप सोच लीजिए हमारा हालत क्या है, कितना दर्दनात्मक है, कितना निंदनात्मक है। भाई भाई से लड़ते हैं, भाई बहन का इज्जत लूट लेते हैं, गरीब लोगों की संपत्ति का सत्यानाश करते हैं, बच्चों को स्कूल जाके पढ़ने का अनुमति उनसे छीन लेते हैं, आम जिंदगी गुजरने का जो हमारा हक, गुजराने का हमारा हक है, वो हमारे से छीन लेते हैं। विशेषतः यदि आप देख लें, आपको बिल्कुल मालूम होगा, इसमें लड़ाई सिर्फ गरीबों के बीच में करवाया जाता है। गरीब से लड़ता है। सच ये नहीं है कि लड़ता है, सच ये है कि उससे लड़ाई करवाते हैं, लड़ाते हैं। कोई गरीब किसी और गरीब से लड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि गरीब लोगों को पता है कि हम सब इंसान हैं, हम सब भाई बहन हैं, कोई हमारे बीच में दुश्मन नहीं है। ये गरीब को बिल्कुल पता है। यदि आप इतिहास में 1 मिनट के लिए नज़र डालें, आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके महसूस होगा कि इतिहास में हमेशा लड़ाई करवाना अमीर लोगों का एजेंडा हुआ करता था, अब भी है। लड़ाई का लाभ सिर्फ अमीर लोगों का है, नुकसान सिर्फ गरीब लोगों का है। लड़ाई में सांप्रदायिक दंगा हो या सैनिक रूप से जो लड़ाई हो, आप देख लीजिए, इनमें से कोई दंगे में किसी एक अमीर का छोटा सा भी चोट नहीं लगता, किसी अमीर का एक बच्चा घायल नहीं होता, किसी अमीर के लड़की का अपमान नहीं होता। किसका होता है अपमान, किसका होता है मौत, किसका बदन काटा जाता है, किसकी संपत्ति लूटा जाता है। आपको इसमें स्पष्ट रूप से धारणा होना चाहिए, सब गरीब नष्ट और कष्ट सिर्फ गरीब और गरीबों का ही है। इसका बड़ा लाभ गरीब को नहीं मिलता, सिर्फ अमीर लोगों को जाता है, जिसके पास सब कुछ है। मगर वो जो अपने पास है उससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि ये सारे दुनिया उसका हो, इसका पूरा संपत्ति उसके कब्जे पर हो, गरीब और गरीब हो, छोटा लोग और छोटा हो जाए, ताकि हम और
बड़ा हो सकता है। यही है मकसद, और इसका कोई और मकसद नहीं है, मगर ये सच होते हुए भी ऐसा इस आपके सामने ये पेश नहीं कर सकता। यदि सच आपसे बताया जाता, आप आपस में लड़ने के लिए, घृणा करने के लिए, जानवर से भी नीचे होकर एक दूसरे गला काटने के लिए आगे नहीं आता। आप एक दूसरे से भाईचारे से, प्रेम से, अच्छे पड़ोसी जैसे आप रखते, शांति और अमन से रखते, और शांति और अमन से गरीबों का फ़ायदा होता है, लड़ाई से अमीरों का फ़ायदा होता है। सिर्फ यही एक कारण है कि हमारे बीच में सांप्रदायिक दंगा हो या लड़ाई हो। अब देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तब लड़ाई का माहौल बहुत कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बना जाता है। पाकिस्तान से लड़ाई करने का तैयार होता है, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक होता है, हमला होता है, यहाँ उग्रवादी आता है। ये सब ड्रामा ही ड्रामा है, गरीबों को और बेवकूफ़ कराने का ड्रामा है, ड्रामाबाजी है, नुक्कड़ है। मगर दुख की बात यह है कि ऐसी चीज़ें होने के बाद, 100 बार होने के बाद, हमारे बेचारे लोग, गरीब लोग ये नहीं समझ पाए हैं। और अब देखिए, मणिपुर में लोग सिर्फ कुकी लोग नहीं, मैती लोग भी, और जो चंद नागा लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, जो भी वहाँ रहते हो, वो सब बहुत संकट में हैं। मैं उस संकट का भाग हूँ, क्योंकि मैं सारे ज़िंदगी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अध्यापक था। उसके नाते मुझे बहुत सारे लोगों, बच्चों को जो मणिपुर से आते थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट से आते थे, और हरियाणा से आते थे, उनकी सेवा करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपना हर एक छात्र को मेरा पुत्र पुत्री मानता था, अब भी मानता हूँ। आप पूछ लीजिए, तो जब मणिपुर में दंगा होता है, हरियाणा में होता है, अब भारत के किसी और कोने में होता है, मुझे बहुत दर्द होता है। और ज़्यादा दर्द इसलिए होता है कि इन सब में मेरे गरीब भाई बहन लोग और गरीब हो रहा है, उनकी पीड़ा बढ़ रही है, और अमीर लोग इसका जो फ़ायदा उठाते हैं, वो एक कोने पे खड़े होकर हंसते हैं आपके ऊपर। आपको पता नहीं है कि पर्दा के पीछे क्या हो रहा है। हमारे बीच में सांप्रदायिक दंगा अब फैल रहा है, सिर्फ इसका एक ही मकसद है, इलेक्शन मेरी पार्टी को जीतना है। जो लोग ये चीज़ें करवा रहे हैं, ये बहुत अभिशाप हमारे बीच में फैला रहा है। उनके निगाहें सिर्फ चुनाव पे हैं। चुनाव की फ़ायदा के लिए वो सोच विचार कर, पत्थर जैसे जो दिल है उसके ज़रिए ये सब करवा रहे हैं। वे लोग इलेक्शन जीतेगा, जीतने के बाद आपको भूल जाएंगे और अमीर का पैर पकड़ेगा और उनकी सेवा करेगा। यही देखा है ना आप, यही देखा है आप, और कुछ देखा है क्या? हम कितना बेवकूफ़ बने, किसकी भलाई के लिए? क्यों? क्या दिमाग नहीं है क्या?
दुख की बात है, दुख की बात है। मेरे भाई बहनों, आप सोच लीजिए, इसलिए ये अमीर लोग चाहते हैं कि गरीबों की शिक्षा ना हो, उनकी बच्चों की पढ़ाई ना हो, क्योंकि यदि आप लोग पढ़े लिखे होते, आप सोचना अपनाते, आप वास्तविकता को पहचानते और आपको बेवकूफ़ बनाने में और तकलीफ होते। अब आसान है, जैसे जानवर का इस्तेमाल होता है वैसे आपका भी इस्तेमाल हो रहा है। उसका कारण विशेषता एक ही है कि सोचने का हमारा जो शक्ति है उसमें से हम वंचित हैं, और उसका कारण है कि अच्छी शिक्षा पाने का हक हमें नहीं है। अमीर लोग अपने बच्चों को भारत के सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवाते हैं या विदेश में जो बड़ा इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ भेजते हैं। आप लोगों का बच्चा क्या करता है? उनको पढ़ने के लिए स्कूल है क्या? कॉलेज है क्या? उनको काम मिलेगा क्या? उनकी भविष्य है क्या? सोचा है आपने? ये बेवकूफ़ी छोड़ दो, ये मौत से भी खराब है। और एक बात, हम सब हमारे मुल्क को भारत माता मानते हैं ना? मैं मानता हूँ। इसका मतलब क्या है? हम एक माता की संतान हैं। आप मणिपुरी हो, आप हरियाणवी हो, मैं केरला का हूँ, पंजाबी हो, गुजराती हो, तमिलियन हो, कर्नाटका से हो, जहाँ भी हो, हम एक ही माता की संतान है ना? एक मिनट सोच लीजिए, क्या आप ये समझते हैं कि माता ये देखना चाहते हैं कि उनकी संतानें आपस में लड़कर एक दूसरे का गला काटे? यही एक माता का दिल है, आप समझते हैं क्या? मैं हैरान हो जाता हूँ, ये मेरे समझ के बाहर है कि जो लोग अपने गले से बहुत बहुत आवाज़ बना के कहते हैं भारत माता, गर्व से कहो भारत माता, वही लोग भारत माता की संतान को एक दूसरे से लड़ाते हैं। ये कैसे हो सकता है मेरे भाई बहनों? ये मेरे समझ के बाहर है। आप क्या समझते हैं? आप सोचते हैं क्या? मेरे आंखों में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत माता का इससे नीच अपमान कभी नहीं हो सकता कि उनकी संतानों को एक दूसरे से लड़वा कर, उनकी जो खून है वो चूस कर, अपना जो सियासत का खिचड़ी पकवाए। इससे नीच कोई काम और नहीं है भाई बहनों। अब देर बहुत हुआ है, कम से कम अब ही समझो, नहीं तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। भारत माता का हाल अब बुरा है। भारत माता रो रही है। उनकी आंसू मेरे अंतःकरण में, मेरी आत्मा में पड़ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, मुझे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ आप सबसे हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अध्यापक था, मैं नौजवान लड़कियों की सेवा करता था, दिल से सेवा करता था। सारे नॉर्थ ईस्ट से, हरियाणा से, पंजाब से, कश्मीर से, भारत के सब मुल्क के छात्र लोग मेरे कॉलेज में दाखिल हुआ करता था। मैं हर एक व्यक्ति की सेवा पाक दिल से ज़िंदगी भर किया हूँ।
सेवा का मतलब है प्यार। जो प्यार करता है उनकी आंसू बह जाता है। ये भी आप एक मिनट के लिए सोच लीजिए। हम सब ईश्वर को मानते हैं ना, एक दूसरे की बात छोड़ो, हम तो ईश्वर को मानते हैं ना। ईश्वर का स्वभाव क्या है? ईश्वर प्रेम है ना। क्या आप समझते हैं कि ईश्वर नफरत है? ईश्वर का दिल करुणा से भरा हुआ ना? या आप सोचते हैं कि ईश्वर का दिल पत्थर है? ये कैसे हो सकता है मेरे भाई बहनों कि हम इबादत करें? किसका इबादत करें? ईश्वर का इबादत करें। ईश्वर प्रेम है, सच है, करुणा है, मगर एक दूसरे को मार भी डाले। समझ के बाहर है भाई लोग, मेरे बहन लोग, मेरे बच्चे, भारत का जो भविष्य, नौजवान लड़के लड़कियां, मेरा गुजारिश सिर्फ आपसे है, सियासत में जो पागल होकर जो बैठे हैं, जिसका दिल पत्थर से भी खराब है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी भी पार्टी का। मगर आपसे मुझे एक विनती है, शिकायत है और हाथ जोड़कर विनती है, पागल मत बनो, किसी का बेवकूफ़ मत बनो, अपने लिए सोचो। ये जो रास्ता है ना सांप्रदायिक दंगा का, हिंसा का, सत्यानाश का, छोड़ो छोड़ो, अब छोड़ो, कल नहीं, आज छोड़ो, अभी इस पल छोड़ो। रो रो के मैं आपसे कह रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो। शांति 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 ही